नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और आइए शुरुआत करते हैं देवभूमि से जुड़ी खबरें। सबसे पहले कोरोना को लेकर इस वक्त सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो वहां भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला जो सामने आया है वो ये है कि 3 दिन तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी कार्यालय। 23, 24, 25 अप्रैल को बंद रहेंगे कार्यालय। बंदी के दौरान कार्यालयों को सैनिटाइज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार का यह फैसला 3 दिनों तक सभी कार्यालय को बंद कर दिया गया है और बंदी के दौरान सभी कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो बंदी के दौरान कार्यालयों को सैनिटाइज किया जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला जो सामने आया है वो ये कि 23, 24, 25 3 दिनों तक सभी सरकारी कार्यालयों को बंद किया जाएगा और बंदी के दौरान सैनिटाइज किया जाएगा कार्यालयों को। तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना से स्थितियां बिगड़ रही है। रोजाना 4000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, अस्पताल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और इन सब के बीच सरकार ने एक फैसला लिया है कि क्यों ना जितने भी सरकारी अस्पताल है उन अस्पतालों को सैनिटाइज किया जाए ताकि किसी प्रकार के संक्रमण को, यानी कि जो एक दूसरे से संक्रमण फैल रहा है उसे रोका जाए। और इसी को लेकर 23, 24, 25 अप्रैल को बंद किया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे 23, 24, 25। और उस दौरान यानी बंदी के दौरान सभी कार्यालयों को सैनिटाइज किया जाएगा अंदर से बाहर तक। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन के दौरान यही फैसला लिया गया है कि उस दिन यानी जिस दिन बंद होगा उस दिन सभी जिलों में, जनपद में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलेगा। और उसी तरीके से उत्तराखंड ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड ने 23, 24, 25 3 दिनों तक बंदी का ऐलान करके और फिर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति भी बन जाए तो भी सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं सुविधाओं के अनुसार से। लेकिन जितने भी उत्तराखंड में सरकारी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों को बंद किया जाएगा 23, 24, 25 तारीख को। यानी कर्मचारी वहां पर कार्य करने के लिए नहीं आ पाएंगे और वहां सिर्फ कार्य होगा सैनिटाइजेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3998 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 19 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 1744 लोग ठीक हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के 26,980 एक्टिव केस हैं। देहरादून में कोरोना के 1564 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि देहरादून की बात कर ली जाए तो 1564 नए केस 24 घंटे के भीतर सामने आए, जबकि हरिद्वार में 666 नए केस दर्ज किए गए। उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए तो 523 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। वहीं नैनीताल में 434 नए केस दर्ज किया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल की बात कर ली जाए तो वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 229। वहीं टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 139 नए केस मिले हैं 24 घंटे के भीतर के आंकड़े हम बता रहे हैं। 112 अल्मोड़ा के हैं। वहीं अलग अलग जिलों की अगर बात कर लीजिए, लगातार 24 घंटे में हर जिलों में घट नहीं बल्कि बढ़ रहे हैं केसेस, यानी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकार को अब कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। बात हरिद्वार की, जहां पर तेजी से कोरोना संकट गहराता जा रहा है। योगपीठ योग ग्राम आचार्य कुलम में कोरोना से हड़कंप मच गया है। 83 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। तीनों संस्थाओं पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। बाबा रामदेव का भी हो सकता है कोरोना टेस्ट। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना ने सभी जगहों पर हाहाकार मचाया है। और हरिद्वार से जो खबर आ रही है उसमें तीनों संस्थानों यानी बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। इस वक्त
वहां से ये खबर है कि लगभग 88 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संकट। योगपीठ, योगग्राम, आचार्य कूलम में कोरोना से हड़कंप मच गया है और 83 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है और अब जितने भी वहां लोग हैं सभी का टेस्ट किया जा सकता है। बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट हो सकता है। एक बार आपको फिर से बता दें कि तो कोरोना ने सभी जगहों पर हाहाकार मचाया है और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो अलग अलग जिलों में से भी इसी तरह की खबर आ रही है। वहीं कोरोना ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वहीं 2100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। हालात ये भी बन रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये स्थिति नहीं संभली तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 4807 नए मामले सामने आए, जिसमें 34 मरीजों की मौत हुई है और अब सरकार की तरफ से इस पर भी विचार किया जा रहा है कि कहीं हो सकता है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए। उत्तराखंड में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। कोरोना से सूबे में हाहाकार। क्या उत्तराखंड में लगेगा लॉकडाउन? उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 4807 लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के कहर के चलते उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ लग गई है और अब कोरोना के तांडव को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार भी सूबे में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खुलासा किया है कि उत्तराखंड में अगर कोरोना के मामलों में कमी नहीं आएगी तो ऐसे में उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगर बिजनेस से मुझे थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो साल 2 साल बाद मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। अगर मेरी जान चली गई तो मैं वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हम लोगों की जान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। अगर आवश्यकता पड़ी, भगवान न करे कि आवश्यकता पड़े, स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। वो 15 दिन बड़े क्रूशियल है, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स वैज्ञानिकों ने बताया है। और आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जान है तभी जहान है और यही वजह है कि उत्तराखंड में अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो हो सकता है कि वहां पर संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दे। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात कर लीजिए तो कोरोना संक्रमण तेज होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने पतंजलि योगपीठ में भी पैर पसार लिए हैं। बाबा रामदेव के योगपीठ, योगग्राम और आचार्य कूलम में 83 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। योगपीठ, योगग्राम और आचार्य कूलम में 83 लोगों के संक्रमित मिलने के बाद तीनों ही संस्थानों पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ी तो बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सीएमओ शंभुनाथ झा का कहना है कि 10 से 21 तारीख तक का डाटा हमें मिला है, उसमें 83 कोरोना पॉजिटिव पतंजलि की तीनों संस्थाओं में पाए गए हैं। सभी मरीजों को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। वह निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर का निधन। प्रेमलता गिरी थी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर का निधन हो गया है। प्रेमलता गिरी थी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर और ये जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली खबर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये मौत किस वजह से हुई है। सुबह तक स्वस्थ बताई जा रही थी महामंडलेश्वर, लेकिन अचानक उनके निधन के खबर ने उत्तराखंड में खासकर संत समाज में एक शोक की लहर पैदा कर दिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ने स्थगित की परीक्षाएं। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करने के सरकार ने दिए हैं निर्देश और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में कल कराई गई थी परीक्षा। कॉलेज में कराई जा रही परीक्षा की खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद
असर हुआ है। यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो कोरोना काल में कॉलेज प्रशासन को नहीं है कोई डर। डीएवी पीजी कॉलेज में कराई जा रही है परीक्षाएं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से लेटर जारी होने के बाद भी परीक्षाएं जारी है। लगभग 300 से 400 बच्चे कॉलेज परिसर में परीक्षा दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर जहां देश भर में सभी बोर्ड्स ने अपने अपने परीक्षा स्थगित कर दिए हैं, वहीं उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में रुड़की में कोरोना काल में भी कॉलेज प्रशासन को कोई डर नहीं है और वहां डीएवी पीजी कॉलेज में परीक्षाएं ली जा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से लेटर जारी होने के बाद भी वहां पर परीक्षाएं जारी है। लगभग 300 से 400 बच्चे कॉलेज परिसर में परीक्षा दे रहे हैं। तो कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एग्जाम के बाद कॉलेज के गेट पर छात्रों का झुंड देखने को मिला। कॉलेज प्रशासन और छात्रों को नहीं है किसी प्रकार का कोरोना का डर। छात्रों के झुंड को देखते हुए कोरोना की सभी गाइडलाइंस फेल नजर आ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, रुड़की की तस्वीर है, जहां परीक्षा के बाद कॉलेज के गेट पर छात्र छात्राओं की भीड़ देखने को मिली और यहां पर किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, चेहरे पर मास्क नहीं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। प्रदेश में सरकार के कोरोना संक्रमण को देखते हुए दोपहर 2 बजे के बाद बाजार बंद करने के आह्वान को लेकर सभी जगह व्यापारी सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक कर सरकार को ज्ञापन के माध्यम से 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार जहां 2 बजे के बाद दुकानों को बंद करने की एडवाइजरी जारी कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानों को खोला जा रहा है। उनका कहना है कि दोपहर 2 बजे के बाद दुकानों को बंद करने से व्यापार में घाटा बढ़ रहा है, तो वहीं सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों की परेशानियां कम होने की जगह बढ़ गई है। गौरतलब है कि एक ओर सरकार कोरोना का हवाला देकर बाजार को बंद कराकर संक्रमण की चेन को तोड़ना चाहती है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार यदि कोरोना को लेकर गंभीर है तो व्यापारी भी कोरोना की गंभीरता को पहचानते हैं। ऐसे में बाजार को 4 घंटे का समय व्यापारियों और ग्राहक के बीच में बहुत कम समय है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। कि हम सिर्फ बाजार के घाटे के साथ साथ हमें संक्रमण रोकने की चिंता भी है। हम प्रदेश सरकार के इस बात के आह्वान कर रहे हैं कि भाई आपने जो 4 घंटे का हमें समय दे रखा है, 10 बजे से 2 बजे तक दुकान खोलने का, उस पीरियड पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी उससे कोरोना संक्रमण और बढ़ेगा बजाय कम होने के। आप उसको 6 बजे तक कर दो ना। जितने भाई शादी, जिसके यहाँ शादी हो रही है वो सामान लेने तो आएगा ही। ऐसे मौके पे जब इतने ज़्यादा आप क्रूशियल पीरियड पे ये चीज़ जब देख रहे हैं, क्या वो भेजा है? देखिए हमने ये भेजा है कि हमें 6 बजे तक का एक बाज़ार खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अपनी नई SOP जारी करके आप इस चीज़ को वो दीजिए कि 6 बजे तक बाज़ार खुले। अगर वो नहीं मानते हैं फिर हम ये प्रदेश व्यापी। वह मुनि की रेती क्षेत्र अंतर्गत शीशम झाड़ी के एक घर में 1 दर्जन संक्रमित मरीज मिले हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नरेंद्र नगर राजकीय चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अनुसार बुधवार की दोपहर शीशम झाड़ी गली नंबर 2 में रहने वाले 2 युवकों के रैपिड टेस्ट किए गए, जो दोनों पॉजिटिव निकले। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके साथ परिवार में रहने वाले 19 लोगों के टेस्ट भी किए, जिनमें 10 और लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव निकली। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश जोशी ने बताया कि कुछ लोगों में संक्रमण के सिस्टम भी देखने को मिले हैं, इसलिए सभी मरीजों को नरेंद्र नगर स्थित राजकीय चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भेजा गया है। डॉक्टर जोशी ने बताया कि वर्तमान समय में फिर से संक्रमण का खतरा तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोगों को सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए।
ये हमारे पास आज दिन के टाइम पे 2 लोग आए थे, दंपति थे, दोनों के दोनों आए थे सीजन गाड़ी से, दोनों के दोनों हमने रैपिड किए थे तो दोनों पॉजिटिव निकले हैं। और उसके बाद हमने जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं, तो हमें पता चला कि उनके घर में 6 परिवार और रहते हैं। हमारे द्वारा उनके सैंपल लिए गए हैं 19 लोगों के, तो उस 19 में से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनको अभी हम लोग जो है तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ियों को सिम्टम्स भी हैं, तो इसलिए वह मसूरी में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिसे लेकर मसूरी, कोतवाल और एसडीएम मसूरी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के साथ कोविड की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन और पुलिस मिलकर लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ बार बार अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मसूरी में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, पर एसडीएम मसूरी के द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानें खुली हुई पाई गई, जिनको एसडीएम मसूरी द्वारा चेतावनी देकर छोड़ा गया। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार ने कहा कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें देख रहे हैं संक्रमण जरूर बढ़ रहा है हमारी मसूरी में, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो अभी नियंत्रण में है और हमारे यहाँ टेस्टिंग, वैक्सीनेशन वगैरह रेगुलर हो रहा है। और जैसा कि हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश मिले हैं और जो हमें प्रशासन से जो आदेश मिले हैं, उसके क्रम में जो कार्रवाई अपेक्षित है वो आज आपने देखा कि मैं स्वयं ही इसको इन्फोर्स करा रहा हूँ। साथ ही साथ हमारी पुलिस भी है जो इसमें लगी हुई है। ये कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं सभी से अपील करूँगा कि जो चीज़ें अभी एक्सपेक्टेड हैं हमसे और जो लोगों से हमें जो मदद चाहिए उसको ज़रूर। वहीं गंगोत्री क्षेत्र के बीजेपी विधायक गोपाल रावत का देहरादून के गोविंद अस्पताल में निधन हो गया। विधायक रावत के निधन की खबर से मिलते ही उत्तरकाशी सहित पूरे विधानसभा में शोक की लहर छा गई। उनके निधन की खबर मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण, गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, भाजपा नेता लोकेंद्र बिष्ट, जगमोहन सिंह रावत, सत्य सिंह राणा, सभी लोग जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर और गहरा दुख व्यक्त किया। बता दें कि गंगोत्री क्षेत्र के विधायक गोपाल रावत पिछले 3 से 4 महीनों से बीमार चल रहे थे। पूर्व विधायक रावत का उपचार मुंबई स्थित रिलायंस हॉस्पिटल में चल रहा था। और इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।